प्रिय दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 11/1/2021 है और इसकी अंतिम तिथि 10/2/2021 रखी गई है। और फीस भरने की अंतिम तिथि 13/2/2021 है। और ये जो भर्ती है ये 7,298 पोस्टों पर रखी गई है। और हम ये जो फॉर्म भरेंगे इस साइट पर जाकर के हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अंतिम तिथि से रात की 11 बजे से 12 बजे से पहले पहले हमें अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसको ये भर्ती में पार्टिसिपेट करना है। एप्लीकेशन भरने के बाद में हर कैंडिडेट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड से ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और ई चालान भरने के बाद में हमारा सबमिशन होगा। उससे पहले पहले सभी कैंडिडेट अपनी पूरी डिटेल उसके अंदर देख लें, उसके बाद में ही इसको सबमिट करें। जैसे इसमें दिखा रखा है, अगर किसी चीज़ की पेंडिंग रहती है तो बाद में दिक्कत होगी आपकी। अब जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, हर कैंडिडेट के पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सही अपने मम्मी पापा का नाम होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, कैटेगरी सही होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन में कितने मार्क्स आए हैं, कब पास की, फ़ोटोकॉपी, सिग्नेचर, डिटेल, और जो आपने फॉर्म भरा है इसकी फ़ीस यानी चालान एक बार सबमिट होने के बाद में चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये दे रखा है, अगर एक बार रिजेक्शन हो गया उसके बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्म में दोबारा दिक्कत होगी। फिर ये जो भर्ती है इसमें 5500 पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें जनरल 1980, SC 990, BCA 770, BCB 440, EWS 550, EMS जनरल कैटेगरी में 385, ESMSC 110। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है। और 1100 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 398 पोस्टें, 396, 198 SC के लिए, BCA के लिए 154, BCB के लिए 88। ये पूरी डिटेल आगे और शो कर रखी है। हरियाणा दुर्गा जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए स्पेशल एक वैकेंसी निकाली है, हरियाणा दुर्गा। उसके लिए 698 पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी 252, SC के लिए 125। ये पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर रखी है BC के लिए। अब क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो हर कैंडिडेट के पास कम से कम +2 होना चाहिए। कम से कम +2 मांग रखी है। और 10th क्लास तक उसको हिंदी और संस्कृत का व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। हाईएस्ट हिंदी संस्कृत उसके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक भाषा। मेल कैंडिडेट के लिए हाईएस्ट चेस्ट की जो मांग रखी है वो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और 168 कैटेगरी सेंटीमीटर जो दूसरी कैटेगरी है जिनको आरक्षण मिलेगा उनके लिए। और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल होंगे उनके लिए 158, और जो दूसरी कैटेगरी से आएगी SC BC OBC और जनरल EMSW वाली उनके लिए 156 रखी गई है। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद में लड़के या लड़की की एज 18 से 25 होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ जो कैंडिडेट आते हैं OBC है SC है उनको 5 साल जो उनकी एज उनके रूल के अकॉर्डिंग उनको छूट मिलेगी। किसी कास्ट में 5 साल के, किसी में 3 साल की है, उसके हिसाब से इनको छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन को इसके अंदर कुछ बेनिफिट दिखा रखा है। और इसकी जो
सैलरी है वो रहेगी 21,700 से लेकर 19,100 रुपये। लेवल 3 का है ये, सी कैटेगरी की है, सी ग्रेड की पोस्टें हैं ये। और जनरल मेल फीमेल के लिए 100 रुपये का चालान होगा। ये तीनों पोस्टें थी उनके लिए। हरियाणा की जो लेडीज़ होगी उनके लिए 50 रुपये जनरल कैटेगरी में। और SC BC के लिए जो मेल होगा उसके लिए 25 और फीमेल होगी उसके लिए 13 रुपये। और जो एक्स सर्विसमैन है उसका कोई चालान नहीं होगा। और ये जो पोस्टें हैं इनको, ये जो पोस्टें हैं ये है इंक्लूड किया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पहले आई थी उस भर्ती को दोबारा न्यू करके इसको एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है इस भर्ती की। और जो इसका जो टेस्ट होगा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन सिलेबस का, उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। यानी टेस्ट नॉलेज होगा आपका, नॉलेज टेस्ट, यानी टेस्ट नॉलेज होगा जो पार्टिकुलर जो स्टूडेंट होगा उनके लिए, यानी 80 मार्क का होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसकी। यानी हाईएस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 100 नंबर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 0.880 का होगा। यानी 0.8 का 80 नंबर का होगा। 100 नंबर का जो पेपर होगा, 20 नंबर जो पीछे रह गए वो उसके अंदर दूसरी क्वालिफिकेशन, दूसरा कोई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट होगा उनको पढ़ने के लिए जो चाहिए इंक्लूड किया गया, जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल स्टडी आएगा, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटेबिलिटी, नंबरिंग और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेशंस। जो दूसरा कोई और सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर का व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, 10 नंबर कंप्यूटर से भी आएंगे। और जो ये सिलेबस इसने दिखा रखा है पास बाय हरियाणा, जो +2 का जो उसके बेस के अकॉर्डिंग ये पोस्टें होगी। और जो फिजिकली जो टेस्ट होगा कैंडिडेट का, वो टेस्ट होने के बाद में फिजिकली टेस्ट कैंडिडेट इक्वल 7 टाइम फॉर नंबर, ये टेस्ट होने क्वालिफाई होने के बाद में या इससे पहले, ये सरकार पर डिपेंड करेगा। और जो कैंडिडेट फिजिकली टेस्ट देंगे उनमें फीमेल और मेल जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए, मेल के लिए जो 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र होगा वो 12 मिनट में पार करना है। फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और 1 किलोमीटर जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनको 5 मिनट में। और उन सभी कैंडिडेटों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा उस टेस्ट के लिए। यानी एक तरह से चिप लगाई जाएगी हर कैंडिडेट के, जिससे उसका पता चल सके। ये इसने दिखा रखा है टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पर। और उसके बाद में फिजिकली टेस्ट होने के बाद हर कैंडिडेट को ये जो 10 नंबर जो वेटेज की जो 80 नंबर का है, उसके बाद में जो 10 नंबर और 10-10 20 नंबर का जो काम है वो इधर से दिखा रखा है इन्होंने। जैसे ये रहा यहाँ पर, अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन है उसको भी नंबर दिए जाएंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन है उनको नंबर मिलेंगे। और दूसरा यहाँ पर NCC है उसको नंबर मिलेंगे। और जो सर्टिफिकेट NCC में ABC जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर नंबर दिखा रखा है 1 2 3 का है। और कैंडिडेट पास हायर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन जो होगी उसके पास उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, या इसमें लगता तो यही है। और जो दूसरा जो 10 नंबर का होगा वो सर्विस 5 नंबर होंगे, उसके परिवार से कोई नौकरी लगा हुआ है तो उसको तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का। तो जिसके परिवार से नौकरी नहीं लगा हुआ है उसको ही बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा इसका। अगर जिसके परिवार से कोई नौकरी लगा है ना, वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठाएगा। और ये जो है नीचे वाला
इसके अंदर दिखा रखा है 5 नंबर के जो होंगे वो, यानी उसकी एज 42 साल से कम हो, उसके 2 बच्चे हों, यानी खुद वो एक्सपायर हो गया वो बंदा, या फिर यहाँ पर दूसरा एक और सिस्टम दिखा रखा है इसके अकॉर्डिंग, द फर्स्ट और अदर सेकंड चाइल्ड हैज़ एंड हिज फादर हैज़ डाइड बिफोर और द एप्लीकेशन एप्लीकेंट हैज़ अटेंड द एज ऑफ 15, यानी 15 साल से छोटी उम्र के उसके मम्मी पापा एक्सपायर, वो सॉरी पापा एक्सपायर हो गया हो, उसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार ये इन्होंने एज के अकॉर्डिंग ये 5 नंबर 8 नंबर और 5 नंबर का जो दिखा रखा है, ये जाति टपरिवास और दूसरी एक विमुक्त जाति, इनको भी इस चीज़ के बेनिफिट मिलेगा जो एससी और ओबीसी में संबंधित है। दूसरा यहाँ पर अगर किसी कंपनी ने एक्सपीरियंस ले रखा है, कंपनी में, गवर्नमेंट में या कहीं पर कॉरपोरेट सेक्टर में, स्टेशनरी या कमीशन अथॉरिटी या बोर्ड जो लगा हुआ है, उसको 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ये पूरी डिटेल दे रखी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी, एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, ये देखो, ये टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है और OMR पर भी हो सकता है, ऑनलाइन बेस्ड भी हो सकता है और OMR सीट पर भी होगा। ये दिखा रखा, अगर जल्दी हुआ तो 27/3/2021 या 28/3/2021 के बीच बीच में शायद हो सकता है ये। इसमें अंदर चेंजिंग भी हो सकती है शेड्यूल के अंदर, यहाँ पर ये दिखा रखा ना चेंजिंग, ओ अगर चेंजिंग भी इसके अंदर हो सकती है। ये यहाँ पर SCBC की जो सर्टिफिकेट है उनको कौन वेरीफाई करता है उसके लिए भी बताया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय 10th क्लास जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अंदर शो किया जाता है हमारे डेट ऑफ बर्थ का, वो भी हमें इसके साथ लगानी है। SCBC जो सर्टिफिकेट है, जो अटेस्ट तहसीलदार द्वारा वेरीफाई की जाती है हरियाणा सरकार के, वो भी इसके अंदर अप्लाई लगानी पड़ेगी हमें। और जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, NCC है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको भी हमें इसके अंदर अटैच करना होगा अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो। और कैंडिडेट की फ़ोटो होनी चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, उसके पास हायर क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हमें उसका बेनिफिट एक्सपीरियंस तो हमें अगर बेनिफिट चाहिए तो लगाओ, है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है एक्सपीरियंस। ये इसके अंदर पूरी डिटेल दिखा रखी है, ये है।